देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। उपराष्ट्रपति पद के दोनों कैंडिडेट्स ने पर्चे भर दिए हैं। अब अपने अपने लिए समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। लेकिन इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर एक बार फिर से निशाना साधा। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी पर सलवा जुडूम को खत्म करने को लेकर आरोप लगाया। बोले, सलवा जुडूम आदिवासियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन इन्होंने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में CRPF और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस फैसले पर जवाब मांगा। इससे पहले अमित शाह ने 22 अगस्त को केरल में बी सुदर्शन रेड्डी को सलवा जुडूम पर रोक के फैसले पर घेरा था और कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की, सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर उन्होंने 2011 में इस पर फैसला नहीं दिया होता तो 2020 तक माओवाद की समस्या खत्म हो गई होती। बता दें, बी सुदर्शन रेड्डी 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू हुआ एक अभियान था। इसे छत्तीसगढ़ सरकार और कुछ स्थानीय लोगों ने साल 2005 में शुरू किया था। मकसद नक्सलवाद को रोकना। अभियान में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के रूप में शामिल किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस अभियान और लोगों को नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस वक्त राज्य में BJP की रमन सिंह की सरकार थी। इस दौरान कई लोग मारे गए, कई गांव जलाए गए और कई आदिवासियों को विस्थापित भी होना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 422 माओवादी, 1019 गाँव वाले और 726 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। 2011 में फैसला आया। कोर्ट ने सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर इसे बंद कर दिया। तब केंद्र में UPA की सरकार थी, गृह मंत्री थे P चिदंबरम। ये तो रहा संदर्भ। अब 14 साल बाद आज के वक्त के गृह मंत्री की बात इस मुद्दे पर क्यों हो रही है, ये जानते हैं। अमित शाह के केरल में दिए भाषण के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने पलटवार किया। अगले दिन यानी 23 अगस्त को द हिंदू अखबार में उनका इंटरव्यू छपा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी केंद्र सरकार को नक्सलियों से लड़ने से नहीं रोका, लेकिन राज्य अपनी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी को किसी और को नहीं सौंप सकता। रेड्डी ने कहा कि वे अमित शाह के साथ बहस नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक बहस के लिए नहीं होता। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने गृह मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस J चेलमेश्वर समेत 18 रिटायर्ड जजेस ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और साफ किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नक्सलवाद या इसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। जजेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव प्रचार में सभ्य व्यवहार की अपील की। ये तो रही बी सुदर्शन रेड्डी और अमित शाह के बीच हुए मुखामुखम की बात। अब बात उपराष्ट्रपति पद के इर्द गिर्द हो रही है तो जगदीप धनखड़ की भी चर्चा कर लेते हैं। 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल पूछा विपक्षियों ने, कहां है? इस्तीफे के बाद से ना बयान आया, ना कोई सार्वजनिक तस्वीर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता इस सवाल को लेकर मुखर रहे और यही सवाल एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को खींचकर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे। अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। इससे पहले 22 अगस्त को न्यूज एजेंसी PTI ने जगदीप धनखड़ का हालचाल छापा। रिपोर्ट के मुताबिक वे नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं, शुभ चिंतकों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं।